हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका बेसिक्स एंड कुछ प्रूफ्स देखे थे एंड ASTC रूल देखे थे एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखा था। आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि एंगल्स क्या होता है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है हमारा रे, इसे हम बोलते हैं रे। जब दो रे कंबाइंड होती है तो हमारा एंगल फॉर्म होता है। ओके, जैसे लाइक ये हमारा, इसके पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स है एंड एंडिंग पॉइंट्स नहीं है, तो ये क्या है हमारा रे। तो एंड सेकंड रे लेते हैं हम ये। ओके, जब इन दो रे को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा। एंगल फॉर्म कैसे होगा देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट रे हमारी ये है एंड सेकंड रे हमारी ये है। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंगल को। और इस वाली रे को हम बोलते हैं इनिशियल एंड इसे बोलते हैं हम टर्मिनल रे, ठीक है। और इन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो होता है थीटा। और ये जहां पे हमारा कंबाइंड होता है इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। ओके, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये हमारा एंगल होता है। अब एंगल्स जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। अब देखेंगे हम पॉजिटिव एंगल क्या होता है हमारा। फर्स्ट पॉजिटिव एंगल एंड सेकंड देखेंगे हम नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल वो होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में जो जाते हैं हमारे, वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। एंड नेगेटिव एंगल क्या होते हैं? जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, जो घड़ी की डायरेक्शन में जाते हैं, वो हमारे नेगेटिव एंगल होते हैं। ओके, जैसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं हमारे? एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल होते हैं। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारी एक रे है, फर्स्ट रे एंड ये हमारी सेकंड रे। एंड अब ये जो एरो है, ये एरो शो कर रहा है कि एंगल किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। जो हमारा एंगल है इस टाइप से फॉर्म हो रहा है, मतलब ये आपकी इनिशियल साइड से एंड ये आपकी क्या है, टर्मिनल साइड से। ओके, तो इस डायरेक्शन में बनने वाला एंगल क्या होगा हमारा? पॉजिटिव एंगल। एंड अब नेगेटिव एंगल क्या होगा हमारा? नेगेटिव एंगल क्या होता है? जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन में जाए एंगल। लाइक जैसे हमने एंगल लिया, ये फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट रे एंड ये हमारी सेकेंड रे, ये हमारी होगी इनिशियल साइड्स एंड ये होगी हमारी टर्मिनल साइड्स। ओके, एंड जब इसमें एंगल बनेगा इस डायरेक्शन में, ये आपका एरो शो हो रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारा एंगल जा रहा है, तो ये हमारा होगा एंगल नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल मीन्स जो एंगल, पॉजिटिव एंगल क्या होंगे? लाइक 30 डिग्री, 40 डिग्री, जिनके आगे पॉजिटिव साइन होगा। नेगेटिव मीन्स आपका -30 डिग्री, -60 डिग्री,
-270 डिग्री, ये सारे के सारे क्या है हमारे नेगेटिव एंगल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। अब एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम बनाए गए थे। फर्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर सिस्टम, डिग्री मेजर। एंड जो सेकंड सिस्टम होता है एंगल मेजर करने का, वो होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन मेजर भी बोलते हैं, रेडियन मेजर। अब हम देखेंगे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंगल मेजर करते हैं जब। जो हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम है, जैसे कि 16 आपको डिग्री मेजर सिस्टम, एंड जो सर्कुलर सिस्टम है वो हमारा क्या होता है, रेडियन मेजर सिस्टम होता है। डिग्री मेजर सिस्टम में जो हमारे एंगल होते हैं डिग्री के फॉर्म में होते हैं। डिग्री के फॉर्म में मीन्स लाइक 1 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप के फॉर्म में होते हैं। एंड सर्कुलर सिस्टम में हमारा क्या होता है, एंगल नंबर्स के फॉर्म में, लाइक पाई के फॉर्म में होते हैं। पाई हमारा क्या होता है 180 डिग्री, पाई/2, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, इस टाइप के फॉर्म में होते हैं हमारे सर्कुलर सिस्टम। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे कि डिग्री मेजर सिस्टम क्या होता है एंड सर्कुलर मेजर सिस्टम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिग्री मेजर सिस्टम कैसे आया और ये होता क्या है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। डिग्री मेजर सिस्टम के लिए हमने एक सर्कल लिया, ओके। इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करा, ओके। इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारा, ये जो पोर्शन है ये 1/4 पार्ट हो गया, एंड ये वाला पोर्शन भी 1/4 पार्ट हो गया, एंड ये वाला पोर्शन भी 1/4 पार्ट हो गया, एंड ये वाला पोर्शन भी हमारा 1/4 पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एक सर्कल था जिसका मैंने मतलब 4 पार्ट्स करे। ये वाला जो पार्ट है हमारा इतना, ये 1/4 है, एंड ये भी 1/4, एंड ये भी 1/4, एंड ये भी 1/4 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 1/4 पार्ट को एक साइड में लेता हूँ। मैंने ये 1/4 पार्ट लिया। अब इस 1/4 पार्ट को मैं 90 पार्ट्स कर देता हूँ, बिकॉज आपको शो हो रहा होगा कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/4 पार्ट के 90 पार्ट्स कर दे रहा हूँ, छोटे छोटे। सपोज हमने इसके कितने 90 पार्ट्स कर दिए इस 1/4 ऑफ सर्कल के। ठीक है, ईच ईच पार्ट्स ईच पार्ट्स इक्वल टू 1 डिग्री। जो हमने इस 1/4 ऑफ सर्कल है, जो हमने क्या करे, इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए, और जितने भी पार्ट्स है इसके, ये 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे के सारे पार्ट जो हैं 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए 90 पार्ट्स ऑफ सर्कल। इस जो हमारे ये जो 90 पार्ट्स हैं इस 1/4 ऑफ सर्कल के, ये हमारे कितने होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे, बिकॉज जब ईच पार्ट 1 डिग्री के बराबर है तो 90 पार्ट ऑफ सर्कल क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब ये हमारा 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है, तो 90
पार्ट ऑफ द सर्कल, ये हमारा किसके बराबर हो गया, राइट एंगल के बराबर हो गया, बिकॉज 90 डिग्री हमारा राइट एंगल के बराबर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा क्या है, एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ईच पार्ट के हमारा 1 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ईच पार्ट 1 डिग्री के बराबर है। तो मैं इस 1 डिग्री को भी, जो ईच पार्ट 1 डिग्री के बराबर है, इसको भी हम और ब्रेक करेंगे। सपोज मैं क्या करता हूं कि ये इसका इतना पार्ट, एक छोटा सा पार्ट 1 डिग्री के बराबर है, तो इसे मैं जूम आउट करके लिख लेता हूं। ये मानो आपका 1 डिग्री है, ठीक है, कितना है ये हमारा 1 डिग्री, इसका 90 पार्ट्स का क्या है 1 डिग्री के बराबर है, मतलब 1 डिग्री मतलब ईच पार्ट इसका 1 डिग्री के बराबर है। अब इस 1 डिग्री के मैं क्या करूंगा 60 पार्ट्स करूंगा, कितने पार्ट्स 60, तो मैं इसके छोटे छोटे 60 पार्ट कर देता हूं। सपोज मान के ये 60 पार्ट कर दिए मैंने, ठीक है। तो ईच पार्ट इक्वल टू 1 मिनट, कितना 1 मिनट, मतलब इसका ईच पार्ट 1 मिनट है। अगर तो हमारा 60 पार्ट कितना हो जाएगा, तो हमने टोटल कितने पार्ट हो गए, तो जो हमारा 1 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 मिनट्स के बराबर हो गया, क्लियर। बिकॉज ये पूरा हमारा एक एंगल है जो 1 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और इस 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट करे, 60 पार्ट्स, और जो कि ईच पार्ट क्या हमारा 1 मिनट का है, तो 1 डिग्री के कितने मिनट्स हो गए 60 मिनट्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम दोबारा 1 मिनट्स को, इसका अगर एक स्मॉल पार्ट्स ले लें, उसका दोबारा हम 60 पार्ट्स करें, तो वहां से हमारा जो होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ओके। तो ये जो हमारा 1 डैश है, इसे हम मिनट्स बोलते हैं, अगर सिंगल डैश है तो मिनट्स, एंड डबल डैश है तो सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, जो हमारा इस 1/4 पार्ट लिया था, इसमें 90 पार्ट्स बने थे, ठीक है 90 पार्ट्स बने थे। तो हमारा ये कितना है 90 पार्ट्स, एंड ये भी हमारा 90 पार्ट होगा, क्योंकि 1/4 ये भी है, ये भी हमारा क्या होगा 90 पार्ट होगा, एंड ये भी क्या होगा हमारा 90 पार्ट होगा। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए 360 पार्ट्स हो गए हमारे पास, ठीक कितने, तो 360 पार्ट्स हो गए। अब 360 पार्ट्स मीन्स कितने हो गए, हमारा एक पार्ट्स कितने डिग्री का था, ईच पार्ट्स 1 डिग्री के बराबर है। तो 360 पार्ट 360 part of this circle, 360 part of this circle, 360, 360 part of this circle equal to 360 डिग्री, ठीक है, ओके। एक सेकंड, सॉरी ये नहीं होगा। तो इसका कितने, हमने क्या करा, ये जो हमारा सर्कल था इसका 1/4 पार्ट करा था हमने, तो जो हमारा 90 ईच पार्ट्स आए, तो जो हमारा एक कंप्लीट सर्कल होगा, ये 90 पार्ट्स, ये 90 पार्ट्स, ये 90 पार्ट्स, ये 90 पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल बना रहा, तो एक कंप्लीट सर्कल इक्वल टू 360 पार्ट्स, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में कितने पार्ट्स होंगे 360 पार्ट्स, और ईच पार्ट हमारा कितना है 1 डिग्री के बराबर होगा, तो हमारे एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री के बराबर होगा, ये हमारा होगा 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकला, एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेडियन मेजर सिस्टम का होता है, ठीक है। ये जो था हमारा डिग्री मेजर सिस्टम का ओवरव्यू था। अब हम रेडियन मेजर सिस्टम देखेंगे होता क्या है।
रेडियन मेजर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेडियन मेजर के लिए हम दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करा और उसमें ये क्या है, हमारा सेंटर है ये, और ये हमारा क्या है, रेडियस, ठीक है। एंड एक रेडियस हमारा ये, तो रेडियस हमारा दोनों में सेम होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल को बोलेंगे हम थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे बोलेंगे हम एल। एल मीन्स, एल जो होगा आपका आर्क लेंथ होगा, ठीक है। आर्क लेंथ होगा, तो जो हमारा होगा ये फॉर्मूला बनता है थीटा का, वो होता है हमारा आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, तो आर्क लेंथ क्या है हमारा, एल है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारा आर। तो जो हमारा एंगल का फॉर्मूला बना थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। एल क्या है हमारा आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एंड आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने डिग्री मेजर सिस्टम पढ़ लिया तो ये सर्कुलर मेजर सिस्टम हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, देखो। बिकॉज जो हमारा डिग्री मेजर सिस्टम होता है ये हमारा एक रियल नंबर नहीं है, क्या है, ये जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं देता, ठीक है। बट जो रेडियन मेजर सिस्टम है, हमें क्या है, जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो रेडियन मेजर सिस्टम जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एक रियल नंबर देता है, ठीक है। और जो डिग्री मेजर सिस्टम है ये हमें रियल नंबर नहीं देता, बिकॉज डिग्री इज नॉट ए रियल, ये, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए हम रेडियन मेजर सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा थीटा, ये हमारा क्या एक सर्कल है, ओके, जिसमें हमने क्या करा, ये रेडियस है दोनों, ठीक है, सेम रेडियस एंड थीटा। तो ये जो हमारा होता है ये आर्क लेंथ होता है, ठीक है, ये एल है एंड ये रेडियस। जो फॉर्मूला है इसका थीटा फाइंड करने का एल अपॉन आर होता है, ठीक है। एंड जो यहाँ हमारा होता है थीटा, थीटा इज रेडियन, थीटा क्या है हमारा, रेडियन है, ओके। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके। दोनों में रिलेशन देखेंगे। हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं दोबारा, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। अब सर्कल लिया हमने, ओके। अब हमने लास्ट अभी फॉर्मूला देखा, थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, एल अपॉन आर होता है। एल मीन्स आर्क लेंथ ऑफ दिस सर्कल एंड आर क्या हमारा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन फाइंड करना है डिग्री एंड रेडियन में, ठीक है। हमने देखा था इस सर्कल में वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये जो हमारा होगा, अगर हमारा ये कंप्लीट क्या हो, एक राउंड कर ले तो हमारा 360 डिग्री एंगल के बराबर होता है। तो अब हम इस पे वैल्यू को रख देते हैं। अब हमारे L का वैल्यू क्या होता है, L हमारा जो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, 2 पाई आर एंड रेडियस, रेडियस से रेडियस कैंसिल, तो यहां से हमारा थीटा आ गया 2 पाई, थीटा क्या आ गया हमारा 2 पाई आ गया। अब हमने देखा थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा क्या है, कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्योंकि जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे जब ये कंप्लीट
एक चक्कर फॉर्म कर लेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो थीटा होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री क्या होगा हमारा 2 पाई के बराबर होगा। ओके, 2 पाई के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा पाई इक्वल टू क्या आ गया 360 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ से पाई कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यही जो हमारा होता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई क्या है हमारा, पाई क्या है हमारा रेडियन। ठीक है, रेडियन कैसे, अगर किसी भी नंबर के ऊपर सी लिखा है तो वो हमारा रेडियन है। ठीक है, एंड ये हमारा डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री क्या हमारा 180 डिग्री एंड ये आपका ये रेडियन है डिग्री, दोनों के बीच में क्या है रिलेशन। ओके, अब हम देखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि पाई इक्वल टू कितना होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई क्या है हमारा, पाई एक रेडियन है। तो अगर मैं बोथ साइड पाई से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, एंड ऐसे ही अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो मैं अगर बोथ साइड 180 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन पाई डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई अपॉन 180 इक्वल टू डिग्री मेजर। ओके, एंड जो डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इन दोनों फॉर्मूले पे और जो आज हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके।